ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कामदा एकादशी की पूजा विधि के बारे में। भक्तों, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी कहते हैं। हिंदू नव वर्ष की सबसे पहली एकादशी होती है। तो देखिए, कामदा एकादशी को सभी कामनाओं को पूर्ति करने के लिए मानी जाती है। इसे सफला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ माना गया है क्योंकि यह भगवान विष्णु को अति प्रिय होता है। तो देखिए ये भक्तों, यह मैं पूजा चौकी लगा करके करें। चौकी आप पूर्व दिशा की ओर लगाएं, चौकी के ऊपर पीला वस्त्र बिछाएं। उसके बाद आप यहाँ पर तिलों का आसन दे सकते हैं, फूलों का भी आसन दे सकते हैं। उसके बाद में हम भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता का संयुक्त चित्र को स्थापित करेंगे। यदि आपके पास विग्रह है तो आप वो भी स्थापित कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर फूलों का आसन दे रही हूँ, तो आप तिलों का भी आसन दे सकते हैं। तो देखिए, हमने गौ माता को भी स्थापित कर लिया है। साथ में हम और फूलों का आसन देंगे जो कि हम गणपति जी को विराजमान करेंगे। तो देखिए भक्तों, आप ये पूजन घर के मंदिर में भी कर सकते हैं और अलग से चौकी लगा करके भी इस पूजन को कर सकते हैं। जिस स्थान पर आपको पूजा करनी है उस जगह को अच्छे से स्वच्छ कर ले, शुद्ध कर ले, उसके बाद ही आप उस जगह पर पूजन करें। तो देखिए, यदि आपने लड्डू गोपाल की सेवा ली हुई है तो आप लड्डू गोपाल को भी आप पूजा में बिठाएं। तो देखिए, हमने अपने लड्डू बाबू को सुबह ही स्नान आदि करा दिया था, उसके बाद हम यहाँ पर चौकी पर भी बिठा लेंगे। तो देखिए, हमने अपने लड्डू बाबू का श्रृंगार अच्छे से किया है। अगर आपको श्रृंगार पसंद आया है तो वीडियो में तो कमेंट में जरूर से राधे राधे अवश्य लिख दीजिएगा। तो देखिए, मैंने यहाँ पर धूप दीप की स्थापना कर ली है। उसके बाद में अक्षत और पुष्प लेकर के सभी देवी देवताओं का आवाहन करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे कि आप हमारी चौकी पर आइए और विराजमान हो जाएं। और ऐसी प्रार्थना करते हुए हमें अक्षत और पुष्प छोड़ देना है सबके चरणों में। भक्तों, जैसा कि सभी को यह ज्ञात है कि एकादशी के जो नियम होते हैं, व्रत के नियम 3 दिन तक चलते हैं। दसवीं तिथि एकादशी व द्वादशी को पारण किया जाता है। दसवीं तिथि से इसके नियम संपूर्ण तरह सात्विक रहा जाता है, ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है और सूर्य अस्त होने के बाद भी कुछ नहीं खाया जाता है। और दसवीं के दिन जो एकादशी के दिन व्रत रख करके द्वादशी के दिन कुछ दान दक्षिणा आदि देने के बाद में ही व्रत का पारण किया जाता है। तो देखिए, हम यहाँ पर पुष्प की सहायता से सभी को शुद्धोदक स्नान करा देंगे। अगर आपके पास विग्रह है माता लक्ष्मी जी का, भगवान विष्णु जी का, तो आप उन्हें पंचामृत से और जल से स्नान करा सकते हैं, अभिषेक करा सकते हैं। गणपति जी का ध्यान करते हुए, अग्नि देवता को ध्यान करते हुए धूप दीप प्रज्वलित कर लेंगे। तो सर्वप्रथम हम गणेश जी को यहाँ पर चंदन रोली से टीका करेंगे। भक्तों, आप पूजन के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप जरूर से करें और भगवान गणेश जी को हम यहाँ पर जनेऊ समर्पित कर देंगे। तो देखिए, आप एकादशी के दिन आप ज़्यादा से ज़्यादा भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप जरूर से करें और नाम का भी जाप कर सकते हैं पूरे दिन रह करके। भक्तों, ये जो व्रत होता है निराजल व्रत रखा जाता है। यदि आपका शरीर, आपका स्वास्थ्य साथ नहीं देता है तब आप यहाँ पर फलाहारी व्रत रख सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आप नॉर्मल नमक ना खाएं, सेंधा नमक खा सकते हैं। और इसी तरह से हमें व्रत करना होता है और ये पूजन हमें सुबह सुबह में यानी 10-11 बजे के आसपास कर लेना चाहिए और शाम को भी इसी चौकी पर हमें धूप दीप आरती करनी होती है। तो आप सुबह सुबह में स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होने के बाद में सबसे पहले हमें सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए, उसके बाद में यह पूजन करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम माता लक्ष्मी जी को सभी को चंदन रोली से टीका कर देंगे। भक्तों, सभी जो इस प्रकार की जो सभी एकादशी का जो पूजन होता है लगभग सभी सेम होता है, बस थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है, लेकिन जो पूजा की विधि होती है लगभग सेम ही होती है। तो इस प्रकार से हम माता लक्ष्मी जी को सिंदूर का टीका लगा देंगे, लड्डू गोपाल जी को रोली का टीका लगा देंगे। इसी प्रकार से हमें
करना है पूजन। तो देखिए हमें एकादशी के दिन चावलों का यूज नहीं करना है। एकादशी है तो इसमें चावल ना तो प्रयोग किया जाता है और ना ही चावल किसी को अपने हाथों से खाने को देना है, ना ही घर में चावल बनाने हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और अक्षत में आप भी सफेद तिल, काले तिल प्रयोग में लाएं। तो देखिए इस तरह से करना है पूजन। और आप चाहें तो यहाँ पर कलश की भी स्थापना कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कलश की स्थापना नहीं की है, मैं आपको सिंपल साधारण सी पूजा विधि करके दिखा रही हूँ। तो देखिए हम सभी में दीपक में तिल अर्पित कर देंगे। गणेश भगवान को दूर्वा अर्पित कर देंगे। यदि आपके पास लाल गुलाब के फूल, गुड़हल के फूल हो तो आप जरूर से समर्पित करें, नहीं तो जो भी आपके पास फूल उपलब्ध हो आप वो अर्पित कर सकते हैं। तो देखिए आप इस समय भगवान विष्णु का ध्यान जरूर से करते रहें। भक्तों, कामदा का अर्थ होता है सभी कामनाओं को पूर्ति करने वाला एकादशी। तो देखिए कामना एकादशी चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन ही रखा जाता है। तो ये जो व्रत होता है भगवान विष्णु को समर्पित होता है। मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा पूर्वक कामदा एकादशी का व्रत करते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उनके साथ ही उनके सभी पापों का भी नाश हो जाता है। तो आप एकादशी के दिन व्रत यदि नहीं भी कर पा रहे हैं तो आप इस प्रकार से पूजन तो अवश्य ही कर सकते हैं। तो आप एकादशी के दिन पूजन जरूर से करना चाहिए। तो देखिए जो एकादशी होती है बहुत ही शुभ मानी जाती है। आप एकादशी का व्रत यदि कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही शुभ है और यह अनिवार्य रूप से आपको ये पूजन करना होता है। भक्तों, कामदा एकादशी का जो महत्व होता है वो भी मैं बता देती हूँ। पद्म पुराण के अनुसार कामदा एकादशी का व्रत करने से ब्रह्म हत्या और अनजानी में किए हुए पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो इस प्रकार से हम सभी को धूप दीप दिखा देंगे और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः मंत्र का जाप करते रहेंगे। भक्तों, जिन्हें संतान नहीं होती है वो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हैं तो उसे संतान सुख की प्राप्ति होती है। तो देखिए हम गणपति जी को यहाँ पर जल का भोग लगा देंगे। ध्यान रखिए गणेश जी के पूजन में जो भोग प्रसाद होता है उसमें तुलसी पत्र नहीं डाला जाता है। गुड़ नारियल का भोग आप गणपति को जरूर से लगाएं। उन्हें गुड़ नारियल का जो भोग प्रसाद होता है, केला होता है, वो अत्यधिक प्रिय होता है। तो आप जरूर से भोग प्रसाद अर्पित करें। भगवान विष्णु जी को यहाँ पर जल का भोग लगा देंगे। भक्तों, यह एकादशी पिशाच आदि दोषों का नाश भी करने वाली है और कामदा एकादशी के व्रत करने से और कथा सुनने से वाजपेयी यज्ञ का पुण्य मिलता है। तो देखिए मैं यहाँ पर पंच मेवा का भोग प्रसाद अर्पित कर रही हूँ। भक्तों, जो एकादशी होती है फलाहारी एकादशी होती है तो आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फलाहारी ही भोग प्रसाद अर्पित करें। अन्न का कोई भी भोग प्रसाद अर्पित ना करें, क्योंकि जब आप द्वादशी के दिन व्रत का पारण करते हैं तो हमें इसी प्रसाद को खा करके अपना व्रत का पारण करना चाहिए। और कामदा एकादशी के दिन विशेष भोग लगाया जाता है, वो होता है लौंग। तो भगवान विष्णु को लौंग जरूर से अर्पित करना चाहिए। तुलसी पत्र जरूर से डालें। बाद में ये आप चाय आदि में डाल करके प्रसाद के रूप में यूज कर सकते हैं। और भगवान विष्णु जी के भोग प्रसाद में तुलसी पत्र अवश्य डालें। भक्तों, जो तुलसी पत्र है वो एकादशी से एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती है, क्योंकि तुलसी मैया है भगवान विष्णु जी की सेवा में उपस्थित रहती हैं, वो भी व्रत रखती हैं। तो देखिए मैंने सभी में तुलसी पत्र डाला है। गणेश जी के पूजन में भोग प्रसाद में तुलसी पत्र नहीं डाला है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद में हमें यहीं पर पूजा संपूर्ण हो जाने के बाद में यहीं पर बैठ करके कामदा एकादशी की व्रत कथा पढ़नी या सुननी चाहिए और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। और आप चाहें तो यहाँ विष्णु जी के मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। तो देखिए यहीं पर बैठ करके करना चाहिए। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, तो मैंने कथा की वीडियो अलग कर दी है। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी।
तो आप कथा सुन सकते हैं। कथा सुनने के बाद में अक्षत पुष्प भगवान के चरणों में छोड़ देंगे और क्षमा प्रार्थना मांग लेंगे। उसके बाद में हमें यहाँ पर आरती करनी होती है कपूर से। आप चाहे तो आज के दिन तिल गुड़ से हवन भी कर सकते हैं, अग्यारी भी कर सकते हैं। भक्तों, यह पुण्यमयी एकादशी पाप रूपनी ईंधन के लिए भी ये 2 दावानल ही है। तो देखिए, इसी प्रकार से हमें यह पूजन करना होता है और ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन करा करके दान दक्षिणा देने के बाद में हमें अपने व्रत का पारण करना चाहिए। तो देखिए, भोजन जब भी आप करेंगे द्वादशी के दिन शुद्ध सात्विक भोजन करना है और अपने मन में परनिंदा, चुगली और गलत विचारों को नहीं लाना है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और देखिए, ये जो एकादशी है पूरी श्रद्धा के साथ में रखना चाहिए, इसलिए इसे कामदा एकादशी कहा जाता है। तो देखिए, दीपक को हम यहाँ पर शांत कर देंगे। इस प्रकार से हाथ में थोड़ा सा जल लेकर के सभी चीजों को मिनस देंगे। भक्तों, बहुत ही प्रभावशाली बन जाता है। तो इस प्रकार से हमें क्षमा प्रार्थना मांगना है और पूजा में रही गलती में हो जाती है तो क्षमा प्रार्थना जरूर से मांग ले। अपने सामर्थ्य के अनुसार से दान दक्षिणा जरूर से निकाले। जो ये पूजा संपूर्ण हो जाने के बाद में भक्तों, ये चौकी सेम डे नहीं उठाई जाती है, अगले दिन हटाई जाती है। भोग प्रसाद सभी जनों में, परिवारजनों में वितरण करना होता है और कुछ प्रसाद अपने लिए रख लें ताकि द्वादशी के दिन व्रत का पारण इसी प्रसाद को खा करके करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखिएगा।